जय श्री राधे। सुखी और श्रेष्ठ जीवन के लिए शास्त्रों में कई नियम और परंपराएं बताई गई हैं। इन नियमों और परंपराओं का पालन करने पर अक्षय पुण्य के साथ ही धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। भाग्य से संबंधित बाधाएं दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं एक श्लोक जिसमें 6 ऐसे काम बताए गए हैं जो भाग्य को भी बदल सकते हैं। विष्णुर एकादशी गीता तुलसी विप्रदेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। इस श्लोक में 6 बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान दैनिक जीवन में रखने पर हम सभी प्रकार की बाधाओं से हमें मुक्ति मिल सकती है। सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन करना। इन 6 बातों में पहला काम है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु परमात्मा के 3 स्वरूपों में से एक जगत के पालक माने गए हैं। श्री हरि ऐश्वर्य सुख समृद्धि और शांति के स्वामी भी हैं। विष्णु अवतारों की पूजा करने पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है। दूसरा है एकादशी व्रत करना। इस श्लोक में दूसरी बात बताई गई है एकादशी व्रत की। ये व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर मास में 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों की एकादशी पर व्रत करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। आज भी लोग सही विधि और नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करते हैं तो उनके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तीसरा है श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना। मान्यता है कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात ज्ञान स्वरूप है। जो लोग नियमित रूप से गीता का या गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं वे भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। गीता पाठ के साथ ही इस ग्रंथ में दी गई शिक्षाओं का पालन भी दैनिक जीवन में करना चाहिए। जो भी शुभ काम करें भगवान का ध्यान करते हुए करना चाहिए। सफलता मिलने की संभावना इससे बढ़ जाती है। चौथा है तुलसी की देखभाल करना। घर में तुलसी होना शुभ और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये बात विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी की महक से वातावरण के सूक्ष्म हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही तुलसी की देखभाल करने और पूजन करने से देवी लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। पांचवा है ब्राह्मण का सम्मान करना। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मण सदैव आदरणीय माने गए हैं। जो लोग इनका अपमान करते हैं वे जीवन में दुख प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण ही भगवान और भक्त के बीच की अहम कड़ी है। ब्राह्मण ही सही विधि से पूजन आदि कर्म करवाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान प्रसारित करते हैं, दुखों को दूर करने और सुखी जीवन प्राप्त करने के उपाय बताते हैं। अतः ब्राह्मणों को सदैव सम्मान देना चाहिए। छठा है गाय की सेवा करना। इस श्लोक में गौ यानी गाय का भी महत्व बताया गया है। जिन घरों में गाय होती है वहां सभी देवी देवता वास करते हैं। गाय से प्राप्त होने वाले दूध मूत्र और गोबर पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक हैं। ये बात विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि गौमूत्र के नियमित सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी राहत मिल सकती है। यदि गाय का पालन नहीं कर सकते हैं तो किसी गौशाला में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार धन का दान किया जा सकता है। ये थे वे कर्म जो हमें अपने जीवन में अवश्य ही करने चाहिए। तो इसके पश्चात आइए सुनते हैं सूर्य उदय और सूर्यास्त की पौराणिक रोचक कथा। स्कंद महापुराण के काशी खंड में एक कथा वर्णित है कि त्रिलोक के संचारी महर्षि नारद एक बार महादेव के दर्शन करने के लिए गगन मार्ग से जा रहे थे। मार्ग के बीच में उनकी दृष्टि उत्तुंग विंध्याद्रि पर केंद्रित हुई। ब्रह्मा के मानस पुत्र देवऋषि नारद को देखकर विंध्या देवी अति प्रसन्न हुई। तत्काल उनका स्वागत कर विंध्या ने देवऋषि को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। देवऋषि नारद ने आह्लादित होकर विंध्या को आशीर्वाद दिया। इसके बाद विंध्या ने यथोचित सत्कार करके नारद को उचित आसन पर बिठाया। यात्रा की थकान दूर करने के लिए उनके चरण दबाते हुए विंध्या ने कहा कि देवऋषि, मैंने सुना है कि मेरु पर्वत अहंकार के वशीभूत हो सर्वत्र यह प्रचार कर रहा है कि वही समस्त भूमंडल का वहन कर रहा है। हिमवंत गौरी देवी के पिता हैं, इस कारण से उनको गिरिराज की उपाधि उपलब्ध हो गई है। कहा जाता है कि हिमगिरी में रत्न भंडार है और वह स्वर्णमय है, परंतु मैं इस कारण उसे अधिक महत्व नहीं देती। यह भी माना जाता है कि हिमवान पर अधिक संख्या में महात्मा और ऋषि मुनि निवास करते हैं, इस कारण से भी मैं उनका अधिक आदर नहीं कर सकती।
उनसे भी अधिक उन्नत पर्वतराज इस भूमंडल पर अनेक हैं। आप ही बताइए, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? देवऋषि मंदहास करके बोले, मैं तुम लोगों के बल सामर्थ्य के बाबत अधिक नहीं जानता, परंतु इतना बता सकता हूँ कि इसका निर्णय भविष्य ही कर सकता है। यह उत्तर देकर देवमुनि आकाश पथ पर अग्रसर हुए। नारद का उत्तर सुनकर विंध्या देवी मन ही मन खिन्न हो गई और अपनी मानसिक शांति खोकर सोचने लगी कि ज्ञाति के द्वारा किए गए अपमान को सहन करने की अपेक्षा मृत्यु ही उत्तम है। मेरु पर्वत की प्रशंसा मैं सुन नहीं सकती। इसके बाद ईर्ष्या के वशीभूत हो विंध्या देवी सदा अशांत रहने लगी। कर्मशः निद्रा और आहार से वंचित हो वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होती गई। प्रतिकार की भावना से प्रेरित होकर वह सोचती रह गई। अंत में वह एक निश्चय पर आ गई कि सूर्य भगवान प्रतिदिन मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा किया करते हैं। मैं ग्रह और नक्षत्रों के मार्ग को अवरुद्ध करते हुए आकाश की ओर बढ़ती जाऊंगी। तब तमाशा देखूंगी किसकी ताकत कैसी है। इस निश्चय पर पहुंचकर विंध्या देवी आकाश की ओर बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते उसने सूर्य के आड़े रहकर उनके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। परिणाम स्वरूप तीनों लोग सूर्य प्रकाश से वंचित रह गए और सर्वत्र अंधकार छा गया। समस्त प्राणी समुदाय तड़पने लगा। देवताओं ने व्याकुल होकर सृष्टिकर्ता से शिकायत की। ब्रह्मदेव को जब पता चला तो उन्होंने देवताओं को उपाय बताया कि पुत्रों सुनो, इस समय विंध्या और मेरु पर्वत के बीच बैर हो गया है। इस कारण से विंध्या ने सूर्य के परिभ्रमण के पथ को रोक रखा है। इस समस्या का समाधान केवल महर्षि अगस्त्य ही कर सकते हैं। इस समय में काशी क्षेत्र में विश्वेश्वर के प्रति तपस्या में निमग्न हैं और तपोबल में वे अद्वितीय हैं। एक बार उन्होंने लोक कंटक वातापी और इल्वल का मर्दन कर जगत की रक्षा की थी। इस भूमंडल पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनसे भय न खाता हो। उस महानुभाव ने सागर को ही मथ डाला था। इसलिए तुम लोग उस महाभाग के आश्रय में जाकर उनसे प्रार्थना करो, तुम लोगों के मनोरथ की सिद्धि होगी। ब्रह्मदेव के मुंह से उपाय सुनकर देवता प्रसन्न हुए। वे उसी समय काशी नगरी पहुंचे। वहां पर देखा महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा समेत पर्णकुटी में तपस्या में लीन है। देवताओं ने भक्तिभाव से उन मुनि दंपत्ति को प्रणाम करके निवेदन किया कि महानुभाव, हम अपनी विपदा क्या बताएं। विंध्या पर्वत मेरु पर्वत के साथ शत्रुभाव से उसका अपमान करने के लिए तैयार है। इसी आशय से उसने सूर्य पथ को रोक रखा है। विंध्या गगन की ओर गतिमान है। उसकी गति को रोकने की क्षमता केवल आप ही रखते हैं। आप कृपया करके सूर्य की परिक्रमा को यथावत संपन्न करके तीनों लोकों की रक्षा कीजिए। यही मेरा आपसे सादर निवेदन है। देवगुरु बृहस्पति ने प्रार्थना की। महर्षि अगस्त्य ने देवताओं की विपदा पर दया दिखाकर उन्हें अभय प्रदान किया। जगत के कल्याण के लिए महर्षि ने देवताओं को अभय तो प्रदान किया, परंतु उनका मन काशी नगरी और काशी के अधिष्ठाता देव विश्वेश्वर को छोड़ने को मानता नहीं था। गंगा जी में स्नान किए बिना वे कभी पानी तक ग्रहण नहीं करते और विश्वेश्वर के दर्शन किए बिना वे पल भर वहीं रह नहीं सकते। काशी को त्यागते हुए उनका मन विकल हो उठा। विवश होकर मन ही मन महादेव का स्मरण करते हुए उन्होंने काशी से प्रस्थान किया। विंध्या देवी ने दूर से ही महर्षि अगस्त्य को देखा। निकट आने पर उनके तमतमाए हुए मुखमंडल को देख विंध्या देवी नख से लेकर शिख तक कांप उठी। अपना मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि को शांत करने के विचार से विनीत भाव से बोली कि महात्मा, आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। विंध्या, तुम साधु प्रकृति की हो, स्थिर चित्त हो, मेरे स्वभाव से भी तुम भली भांति परिचित हो। मैं दक्षिण पथ पर जा रहा हूँ, तुम मेरे लौटने तक किसी प्रकार झुकी रहो, ऊपर उठने की चेष्टा न करो, यही मेरा आदेश है। यह कहकर महर्षि अगस्त्य ने विंध्या को आशीर्वाद दिया और दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। दक्षिण में मुनि दंपति ने पवित्र गोदावरी के तट पर अपना स्थिर निवास बनाया, किंतु विंध्या को इस बात का पता नहीं था और वह अपना इसी इंतजार में समय काटने लगी कि महर्षि अगस्त्य शीघ्र ही लौट आने वाले हैं। समय बीतता गया, परंतु महर्षि नहीं लौटे। विंध्या ने जो अपना मस्तक झुकाया
उसे अगस्त्य की प्रतीक्षा में झुकाए ही रखा। फिर क्या था? पूर्व दिशा में सूर्योदय हुआ और पश्चिमी दिशा में सूर्यास्त होता रहा। समस्त दिशाएं सूर्य के आलोक से दमक उठी। प्राणी समुदाय हर्ष उल्लास से नाच उठा। जगत के कार्यकलाप यथावत घटित होने लगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।